स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 13.1 है बच्चों। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टूडेंट बाइज अ पेन फॉर ₹90 एंड सेल्स इट फॉर ₹100, फाइंड इज गेन और गेन परसेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका। अ स्टूडेंट बाइज अ पेन, यानी कॉस्ट प्राइस जो है पेन की कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹90 एंड सेल्स इट फॉर ₹100, और सेलिंग प्राइस क्या है, उसने इसको बेच दिया पेन को ₹100 का। तो पूछा फाइंड इज गेन और गेन परसेंट। तो बच्चों को पता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो इट्स मीन उसको गेन हुआ है। तो गेन का फॉर्मूला है गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो 100 माइनस 90 यानी कि इसको ₹10 का गेन हुआ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, वो कह रहा है फाइंड इज गेन, तुमने निकाल लिया, फाइंड इज गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का भी फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन, जो कि मेरे रुपीस में होगा, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। तो अप्लाई करते हैं। गेन हुआ हमारे ₹10 का, कॉस्ट प्राइस क्या थी बच्चों, ₹90 इंटू 100। डिवाइड कर देंगे बच्चों, आ जाएगा हमारा 100/9 मीन्स 11:1/9%। तो बच्चों हमारे दो आंसर आ गए, एक हो गया गेन ₹10 और एक आ गया गेन परसेंट हमारा 11:1/9% हो गया बच्चों। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रेखा बॉट अ साड़ी फॉर ₹1,240 and sold it for ₹1,147. Find his loss और लॉस परसेंट। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे साड़ी की, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी इज ₹1240 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ साड़ी क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ साड़ी इज ₹1147। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने खरीदी ज्यादा में है 1240 और बेची उसने कम में है 1147 में। तो इट्स मीन इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम हो। आपने खरीदी ज्यादा में हो और बेची कम में हो। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1240 माइनस 1147। तो बच्चों यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 10 में से 7 गया 3, 13 में से 4 गया 9। तो बच्चों ₹93 आ गए यहाँ पर हमारे पास आंसर। तो ₹93 का तो बच्चों इसको यहाँ पर लॉस हो गया, और लॉस परसेंट बोला है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो लॉस इन रुपीज कितना है, 93, कॉस्ट प्राइस कितना था, 1240 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 2 5 2 6 2 2। ठीक है बच्चों, और भी करना हो तो ये 31 से हो जाएगा। 31 2 एंड 31 3। तो 3 5 से कितना हो गया, 15/2। इट्स मीन 7.5% का लॉस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे भी दो आंसर आ गए हमारे, एक आ गया ₹93 एंड द सेकेंड आंसर इज 7.5%। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉय बाइज 9 एप्पल्स फॉर ₹9.60 एंड सेल्स देम एट 11 फॉर ₹12, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 9 एप्पल्स से कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स इज ₹960। ठीक है बच्चों, तो हम एक की निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल वो क्या हो जाएगी, ₹9.60 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। 3 3 3 2 0। तो हमारे पास हो गया 3.20 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो
और उसने कहा कि सेल्स देम एट 11 फॉर ₹12। तो बच्चों बेचे कितने की है? बेचे उसने 9 नहीं बेचे हैं, उसने यहाँ पे 11 बेचे हैं 12 रुपए के हिसाब से। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एप्पल्स कितने हैं? 12 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल निकाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 1 एप्पल का निकाला है। तो बच्चों एक एप्पल से दोनों के 1 एप्पल निकालने से हमने कंपेयर आराम से कर सकते हैं। तो हो गया ₹12/11। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स ₹9.60 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एप्पल्स ₹12 जो है वो हम एक दूसरे को सही तरह से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 एप्पल्स के पैसे हैं और ये 11 एप्पल्स के पैसे हैं। तो हमको इन दोनों को एक एक एप्पल पे ले आएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल निकाल लेंगे, ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल निकाल लेंगे और हम देख लेंगे कि यहाँ पे किसको इसमें फायदा हो रहा है कि कितना गेन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा नियर बाय 3.20 डिवाइडेड बाय 3 1 से 3 डेसिमल लग जाएगा, 2 लगाएंगे फिर 0 आएगा, फिर 0 3 6 18। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रुपीस जो है एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस जो है 1.06 समथिंग है। और 12 डिवाइडेड 11 को देख लेते हैं। 11 1 से 11 1.0, फिर एक 0 आएगा बच्चों, फिर 0, तो 11 9 से 99। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ रहा है? ये नियर बाई आ रहा है हमारा 1.09 के आसपास। तो इट्स मीन सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है बजाय कॉस्ट प्राइस के। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गेन हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो हो जाएगा 1.09 माइनस 1.06, तो हो जाएगा 0.03 पैसा या 0.03 रुपीज़ हो गए, 3 पैसे के बराबर हो गया। तो गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो गेन कितना है? 0.03 और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल लेंगे बच्चों, वो है हमारी 1.06। तो ये 1.06 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये डेसिमल से हटा देंगे यहाँ से, और ये कितना हो गया हमारे पास? 300/106। ठीक है बच्चों, उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 5 से 10, 2 3 से 2 150 से। ठीक है बच्चों, अब 150 को हम 53 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका रफ वर्क हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, 150 को 53 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो 53 2 से आ जाएगा, 44 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया। डेसिमल में निकालना चाहे तो 2 पॉइंट, या बच्चों आप इसको ऐसे ले सकते हो कि आंसर हो गया हमारा 2:44/53%। ठीक है बच्चों, तो हमारा गेन परसेंट इतना आ गया। बच्चों इसको हम चाहे तो फ्रैक्शन के अंदर भी छोड़ के इसको माइनस कर सकते थे। हमने इसको 1.06 लिया, हालांकि 1.066 था और ये 1.090 था, तो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आया, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 2:44/53% इसका आंसर आ गया। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 3 हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल्स का वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो देखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन। तो मान के चलते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, क्योंकि दिया नहीं हुआ है यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज ₹10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो गया? इज ₹10/10, यानी ₹1 का हो गया एक। फिर उसने कहा कि जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल्स की, उसकी सेलिंग प्राइस के बराबर है। इट्स मीन सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स वो भी उसके बराबर होनी चाहिए, ₹10 के बराबर, क्योंकि उसने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स कितने? ₹10 है।
तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स भी ₹10 हो गया। अब कंपेयर करने के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा 10/9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो 1 आर्टिकल से कंपेयर करके हम इसका प्रॉफिट देख लेंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 10/9 माइनस 1। तो बच्चों आ गया 1/9, 1/9 रुपीज़ का उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट या गेन बच्चों एक ही बात है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 1/9 का, तो 1/9 हमने यहाँ लिख लिया। कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों, एक आर्टिकल का लेना है क्योंकि ये एक आर्टिकल के ऊपर प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल, ये बात ध्यान रखिए। 1/9 हो गया, कॉस्ट प्राइस 1 हो गया इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 100/9, इट्स मीन 11:1/9% आ गया। तो इतना प्रॉफिट हुआ है बच्चों उसको। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ देखते हैं, A retailer buys a radio for ₹225। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या है ऑफ अ रेडियो, ₹225। His overhead expenses are ₹15। तो बच्चों ऊपर से जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ, ₹50। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, If he sells the radio for ₹300, determine his profit percent। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे इसको टोटल जो है कॉस्ट पड़ी कितनी रेडियो की, क्योंकि इसके ये 15 रुपीज भी इसका खर्च हुआ है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है ऑफ अ रेडियो, तो 225 प्लस 15 रुपीज ये भी ऐड करे जाएंगे, तो बच्चों उसके 240 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेडियो कितने का बेच दिया उसने, तो यहाँ पे गिवन है 300 रुपीज में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसने खरीदा तो कम में 240 का पड़ गया और उसने बेचा 300 में, तो उसको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालेंगे पहले, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 300 माइनस 240 हो जाएगा, ₹60 आ जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो बच्चों प्रॉफिट कितने हुआ 60 रुपीज का, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था 240 इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, 6 10 6 4 एंड ये आ गया 100/4, दैट इज इक्वल टू 25%। तो बच्चों यहाँ पे उसको गेन कितना हो गया, 25% का गेन हो गया। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं 6th वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, रिटेलर बाइज अ कूलर फॉर ₹1200 एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन इट आर ₹40। तो बच्चों ये कुछ पहले जैसा ही है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है ऑफ अ कूलर, ₹1200 है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, ₹40। तो बच्चों टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई इसको, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कूलर 1200 प्लस 40, इट्स मीन 1240 हो गया बच्चों यहाँ पे। इफ ही सेल्स द कूलर फॉर ₹1550, तो सेलिंग प्राइस कितने का बेच दिया उसने कूलर जी, ये उसने बेचा 1550 रुपीज का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि उसने बेचा ज्यादा का है और उसने खरीदा कम में, तो उसको फायदा ही हुआ होगा यहाँ पर, तो प्रॉफिट हो गया इसको। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हो गया 1550 माइनस 1240। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 310 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको 310 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे अब, ये फॉर्मूला याद रखने हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। प्रॉफिट कितना है 310 रुपीज का, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था टोटल 1240 इंटू 100। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और अब देखते हैं यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाए, तो 2 6 2 2 2 5। अब बच्चों देखिए दोनों ये 31 से कट जाएंगे,
31 10 जा 310 एंड 31 2 जा 62, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 5 जा, इट्स मीन 5 5 जा 25, इट्स मीन 25% का उसको यहाँ पे गेन हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इजी क्वेश्चन है ये। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है बच्चों, अ डीलर बाइज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹225। तो कितने का रिस्ट वॉच लेके आया, हाथ की घड़ी लेके आया। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रिस्ट वॉच ये है ₹225 एंड इट स्पेंड ₹15 ऑन इट्स रिपेयर। तो रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी पड़ गई उसको, उसने इसको बाद में खरीदने के बाद उसने इस पे रिपेयरिंग कराई, तो रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी पड़ गई उसको ₹15। इफ ही सेल्स द सेम फॉर ₹300 फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो ये बच्चों लास्ट जैसा है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी है उसको 225 प्लस 15 ₹240। ठीक है बच्चों, अब सेलिंग प्राइस क्या हुई, सेलिंग प्राइस ऑफ अ रिस्ट वॉच इज इक्वल टू ₹300। तो यहाँ पे इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे खरीदा कंपनी है 240 की पड़ गई इसको और बेचा उसने 300 में, तो इट्स मीन उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है बच्चों। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो होता है और कॉस्ट प्राइस कम हो तो होती है। तो 300 में से 240 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ₹60 का उसको प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है यहाँ पे 60 का, 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस है हमारी 240 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 10 जा 6 4 जा 100 अपॉन 4 हो गया, 25% हो गया बच्चों। तो यहाँ पे भी इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 25% हो रहा है बच्चों। 8 वाला देखते हैं, रमेश bought 2 boxes for ₹1300. He sold one box at a profit of 20% and the other box at a loss of 12%. If the selling price of both boxes is the same, find the cost price of each box. तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, रमेश जो है 2 बॉक्स लेकर आया है 1300 रुपीज़ के, इसमें से इसने एक बॉक्स जो है वो बेच दिया प्रॉफिट पे 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरा उसने लॉस पे बेचा 12%। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस भैया दोनों ही बॉक्सेस की सेम है तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए दोनों बॉक्सेस की। तो बच्चे ध्यान से देखते हैं इसको, मान के चलते हैं यहाँ पे जो 2 बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बॉक्सेस इज ₹1300। तो बच्चों ये 1300 में से यार हमको नहीं पता कि एक बॉक्स की क्या है, तो मान के चलते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉक्स, हम अपनी तरफ से ₹X मान लेते हैं। तो इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बॉक्स क्या होगा 1300 माइनस X। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 1300 में से एक की कॉस्ट प्राइस हम X मान लेते हैं तो दूसरे की इतनी बची हुई हो गई 1300 माइनस X। अब इसमें बच्चों फर्स्ट और सेकंड कंडीशन फर्स्ट बॉक्स का देख लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स के केस में क्या हुआ बच्चों, इसने यहाँ पे पहला जो बॉक्स है बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट इतना हो गया और फर्स्ट बॉक्स का हम कॉस्ट प्राइस जो है X मान रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है ₹X। तो उस हिसाब से बच्चों उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको लिख के दे देते हैं। एक सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अच्छी तरीके से, जिससे कि आप फटाफट ये आंसर निकाल सके। तो कितना हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 120, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों X। तो यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई,
इसको हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है हमारा 12x अपॉन 10। जरा सेकंड वाले बॉक्स को देख लेते हैं। सेकंड बॉक्स में क्या केस था, सेकंड बॉक्स वाले का लॉस 12% है, तो 12% लॉस है। और इसकी कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मान ली थी, टोटल 1300 थी, तो इसकी 1300 माइनस x मानी थी, क्योंकि एक की तो x हो गई। इस केस में सेलिंग प्राइस का यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में क्या करेंगे हम, लॉस परसेंट में माइनस कर देते हैं 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला आपको लॉस परसेंट के केस का याद रखना है। कितना हो गया, 100 माइनस लॉस, ये 100 माइनस 12 कर देंगे तो 88 अपॉन 100 आ जाएगा, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 1300 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या बोला हमको, उसने बोला कि ये दोनों सेलिंग प्राइस जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। दिस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस सेलिंग प्राइस। इसको थोड़ा डिवाइड करना चाहे तो हम कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रोक लीजिए। तो अब बच्चों देखते हैं इसको हम लोग। तो बच्चों ये सेलिंग प्राइस हमने क्या देखा यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर एक सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बॉक्सेस इज सेम, तो बीइंग both the selling price is same, तो therefore क्या होगा बच्चों, इसके सेलिंग प्राइस को इसके सेलिंग प्राइस के बराबर रख देंगे। इट्स बीइंग 12x अपॉन 10 इज इक्वल टू 88 अपॉन 100 इंटू 1300 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 100 को इधर ले जाते हैं तो 12x इंटू 100 हो जाएगा इधर, और ये 10 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 880 इंटू 10 इंटू 1300 माइनस x। तो बच्चों 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1200x इज इक्वल टू 880 इंटू 1300 माइनस x। तो बच्चों ये 1200x हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट को खोलने के लिए। 880 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों या 1300 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1144123333 माइनस 880x। तो बच्चों अब इसको ध्यान से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका 1144 एंड 000 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों में x निकालना है तो 1200x इधर है, माइनस का इधर आके प्लस का 880x हो जाएगा इज इक्वल टू 114400। इसको इसे प्लस कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा 2080x इज इक्वल टू 144 इंटू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करनी तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे 2080 से। तो बच्चों इसको हम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते 2 1 0 4, इसे कर देते हैं 2 5 10, 2 7 14, 2 2 4 एंड 00। फिर इसको हम लोग 4 से कर सकते हैं, 4 2 8 एंड 4 6 24, 4 1 4, 4 4 16, 12 हो गया, 4 3 12 एंड 00। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए चाहे इसको, 13 से भी हो जाएगा, 13 2 26, 13 1 13 या कैरी हो गया 13, 13 1 13 00। तो बच्चों ये हो गया 1100 अपॉन 2। इट्स मीन x की वैल्यू कितनी होगी 550। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो कॉस्ट प्राइस है एक बॉक्स की वो कितनी है ₹x, और दूसरी कितनी है 1300 माइनस x। तो हमको फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स निकालना है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ जो फर्स्ट बॉक्स है बच्चों, उसका जो फर्स्ट बॉक्स है वो हमने x माना था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको x इज इक्वल टू 550 रुपीज ही हो गया। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बॉक्स इज इक्वल टू कितना है बच्चों 1300 माइनस x, 1300 माइनस x यानी कि 1300 माइनस 550। तो बच्चों इसको से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 750 रुपीज़। तो बच्चों हमारे दो कॉस्ट प्राइस आ गए, पहले बॉक्स का है ₹550 एंड सेकेंड बॉक्स का है 750 रुपीज़। तो बच्चों इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है if the selling price of 10 pence is equal to cost price of 14 pence find the gain %। तो बच्चे निकाल लेते हैं। उसने कहा है कि जो 10 पेंस की सेलिंग प्राइस है वो 14 पेंस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेंस इज इक्वल टू ₹14। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹1। 14/14 हो जाएगा, ₹1 हो गया। अब उसने क्या किया है कि क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेंस किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस के बराबर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देन क्या कह रहा है? देन सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू ऑल्सो ₹14। 14 के बराबर हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन क्या हुआ? इज इक्वल टू ₹14/10। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के अंदर क्या है? सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस बच्चों आ रही है 1.40, ₹1.40 आपके सेलिंग प्राइस हो गई एक पेन की। अब कॉस्ट प्राइस 1 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इसको गेन हो रहा है। ₹1 में खरीद रहा है और ₹1.40 के अंदर बेच रहा है। तो देखो यहाँ पे गेन हो रहा है। गेन का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, याद रखना है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 1.40 माइनस 1, ₹1 उसको पैसे माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? ₹0.40 आ जाएगा बच्चों। 40 पैसे का उसको गेन है। परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन इन रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। ठीक है बच्चों, तो 0.40 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 है, 1 इंटू 100। ठीक है बच्चों, 0.40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट 40%। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा 9 तक। 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें इसको, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।